नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौतम वशिष्ठ। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, जिसमें मुंबई को कंगना रनौत ने कहा कि ये पीओके है। उस छोटी सी बात को लेकर आज कंगना रनौत और शिवसेना के बीच इतनी टकरार शुरू हो गई है कि शिवसेना ने कंगना रनौत के पहले दफ्तर को तोड़ा और उसके बाद कंगना रनौत को मुंबई में आने की धमकी दी कि वो मुंबई में आके दिखाए। इसी बीच करनी सेना भी जो है कंगना रनौत के समर्थन में उतरी और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं गौतम सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कंगना रनौत को जिन्होंने धमकी दी उनको जवाब देने के लिए करनी सेना मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। जहां तक कंगना ने जो पीओके वाला वर्ड बोला उसके मैं अगेंस्ट हूं, मैं उनके समर्थन में नहीं हूं। परंतु मैं एक बात देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से, रिपोर्टर्स इंडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पीओके भी भारत का ही हिस्सा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कुछ तथाकथित लोगों ने अपने स्वार्थपूर्ण बातों को सिद्ध करने के लिए पीओके वर्ड रखा, परंतु वो भी कश्मीर का, भारत का एक अभिन्न अंग है। हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। पीओके की जहाँ तक बात है, महाराष्ट्र, मुंबई हमारे देश की एक बिजनेस कैपिटल है, भारत की शान है, भारत की जान है और हम सबको मुंबई के ऊपर गर्व है। ऐसा बोलने वाले बातों का करनी सेना समर्थन नहीं करती। परंतु अगर कोई कंगना रनौत को धमकी देगा, उसको मुंबई आने से रोकेगा, लगातार शिवसेना कि पहले भी लोग रेहड़ी वालों को, रिक्शे वालों को, टैक्सी वालों को, उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वालों को जिस प्रकार से मारपीट उनके साथ करते रहे हैं, ये कोई गुंडागर्दी जो करने का तरीका है ठीक नहीं है। ये तो गुंडागर्दी है। सरेआम किसी गरीब को मारना, ये कहाँ की राजशाही है भाई? कहाँ का लोकतंत्र है? आप गुंडागर्दी करोगे, किसी को भी मारोगे। मदन शर्मा जो नौसेना के पूर्व अधिकारी, उनको मारोगे। तुम्हारे बाप का मुंबई है क्या? तुम जो कहोगे वो चलेगा क्या? अरे तुम्हारे चंद विधायक है, तुम समर्थन की सरकार चला रहे हो और जिस मर्जी को तुम धमकी देते हो। संजय राउत के बाप का मुंबई है क्या? बाप का महाराष्ट्र है क्या? संजय राउत कहता है कि भाई मुंबई आके दिखाओ। अरे आ गई ना एयरपोर्ट में कंगना रनौत, करनी सेना हज़ारों की तादाद में वहाँ थे, क्यों भाग गए शिवसैनिक वहाँ से? और बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाना। आज मुझे एक बात का फ़क्र है कि ये मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर करनी सेना के हाथ में भगवा झंडे थे और शिवसेना के हाथ में काले झंडे थे। जिस भगवा ध्वज को लेकर बाला साहब ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के पिता हैं, वो सबसे आगे चला करते थे, महिलाओं का, बहनों, बेटियों का सम्मान किया करते थे। आज वही शिवसेना भगवा छोड़कर काले झंडे पकड़ने पर आ गई। और किसके खिलाफ आ गई? एक महिला के खिलाफ, गुंडागर्दी दिखाने के लिए। तो ये शिवसेना का ना कल्चर पहले था, ना होना चाहिए। लोकतंत्र में इन बातों का कोई स्थान ना था, ना है, ना रहेगा। सर, इस मुद्दे पे अब राजनीति में क्या कुछ अब उठापटक होने वाली है महाराष्ट्र सरकार में? मैं करनी सेना के अध्यक्ष के नाते कह रहा हूँ कि मैं राजनीतिक क्षेत्र के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, परंतु हम लोग, कोई भी ऐसा कार्य होगा जो राष्ट्र विरोधी होगा, कोई भी ऐसा कार्य होगा जो बहन बेटियों का अपमान करेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो गुंडाई करेगा, करनी सेना उसके विरुद्ध हमेशा खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। संजय राउत भी ट्वीट करके कहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आप भाषा कर रही हैं, इस भाषा का प्रयोग ना करें, बदतमीजी ना करें। कंगना के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तुम किसी की बहन बेटी को हरामखोर कहोगे? अब्बू आजमी समाजवादी पार्टी का नेता, विधायक जो है, वो महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर उसको गालियाँ देगा? भाई वाह, तुम्हारे राज्यसभा के तुम सांसद हो, अब्बू आजमी विधानसभा का सदस्य, एमएलए है, मतलब वो कुछ भी करें हैं? और वो कंगना रनौत ये भी ना कहे। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी जितनी गौतम वशिष्ठ को है, उतनी सूरजपाल अम्मू को है, उतनी ही कंगना रनौत को है। केवल मात्र राज्यसभा सांसद और विधानसभा के सदस्यों को सोचना चाहिए कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत है राज्यसभा, और उस राज्यसभा का एक सांसद अगर देश की बेटी के खिलाफ उल्टा बोले, उसको अभद्र व्यवहार करे, उसको गालियाँ दे, कहाँ की सभ्यता है? मैं तो कहता हूँ कि महाअभियोग ऐसे लोगों के विरुद्ध राज्यसभा में आना चाहिए, लोकसभा में आना चाहिए। संजय राउत, अगर मैं गलती से कह दूं, करनी सेना वाले कह दें कि संजय राउत बताओ दिल्ली कब आ रहे हो, हम दिल से स्वागत करेंगे, जूतों से, चप्पलों से स्वागत करेंगे, तो क्या होगा? दिल्ली हमारी नहीं है, दिल्ली सबकी है, देश की राजधानी है। हम भी तो कह सकते हैं कि आके दिखाओ दिल्ली में, पर हम क्यों कहें भाई?
सर कंगना रनौत ने भी जब मूवी थी मणिकरण रिलीज़ को लेकर, कंगना रनौत ने भी काफ़ी ट्वीट किए थे करनी सेना को लेकर कि मैं भी एक राजपूत हूँ, करनी सेना को मैं बर्बाद कर दूंगी। मुझे लगता है ये जो मणिकर्णिका फिल्म है करीब 2 साल पहले शायद रिलीज़ हुई थी। मेरा जो ये करनी सेना का जो रजिस्टर्ड एक संस्था है, इसका जो जन्म हुआ ये 30 जनवरी 2019 को हुआ। 30 जनवरी 2019 को उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसके लिए कहा, क्यों कहा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। परंतु कौन किसको मिट्टी में मिलाएगा, कौन किसको धमकाएगा, ये तो जांच का विषय है कि उन्होंने किसके लिए कहा और क्यों कहा। अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए बॉलीवुड के भांड अक्सर इस प्रकार के बात कर करके, इस प्रकार की बातें करके अपनी फिल्मों को हिट कराने का एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस प्रकार की बात की होगी उन्होंने किसी स्वार्थवश की होगी। अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए भी कई बार ये दूसरे लोगों को भड़काते हैं, दूसरे संगठनों को भड़काते हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को मुझे 4 ऐसी फिल्में बताएं जहाँ पर हिंदू धर्म का उन्होंने सम्मान किया हो। मुझे 4 फिल्में शिवसेना के लोग बताएं, 4 छोड़ दें, 3 छोड़ दें, 2 छोड़ दें, मुझे एक फिल्म बताएं मराठा शिरोमणि शिवाजी महाराज के ऊपर कोई एक फिल्म आज तक बॉलीवुड के अंदर बनी हो, एक भी नहीं बनी। बॉलीवुड का इस्लामीकरण कर दिया इन लोगों ने। बॉलीवुड में जिस प्रकार से पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री इजीली हो जाती है, भारतीय कलाकार को पाकिस्तान में जाके दिखाए ना, शाहरुख खान वहाँ डांस करने चले जाएंगे, आमिर खान टर्की में प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे जो भारत के कश्मीर का अगेंस्ट बोलती हैं। आमिर खान को हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, शाहरुख खान को अमेरिका से डर लगता है। ये कैसी राजनीति है भाई? मतलब हिंदुस्तान की आलोचना करो, हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलो, हिंदुस्तान के धर्म, जो हिंदुस्तान का जो हिंदुओं का जो धर्म है उसको अपमानित करो, पी के जैसी फिल्में बनाओ। अरे क्या मतलब है भाई? हम लोगों ने अगर हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का अगर कोई अपमान करेगा तो भाई जूतों से, छत्रों से हम मारेंगे, पीटेंगे, गालियाँ भी देंगे और पकड़ा पड़ गए जुलूस भी निकालेंगे। ये हमने तय कर रखा है। सर मुंबई में सुशांत सिंह मामले की जांच को लेकर सीबीआई को जांच सौंपी गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं मामला ड्रग्स पे जाकर अब ख़त्म सा दिख रहा है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत को अब तक न्याय कहाँ मिला है? मुझे नहीं लगता कि अभी मामला समाप्त हुआ है, अभी तो बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अभी बंद नहीं हुआ। निश्चित तौर पे उनकी हत्या हुई है। करनी सेना 14 तारीख से लगातार कह रही है, फिर दोबारा आपके सामने कह रहा हूँ, रिपोर्टर्स इंडिया के सामने कह रहा हूँ, अब पोल खुलने वाली है। सारा अली खान गिरफ्त में होगी, रघुकुल प्रीत, रघुकुल है भाई, हाँ, रकुल प्रीत सिंह, ये लोग सब जो ड्रग लेने वाले हैं, जो ड्रग माफिया है, 10 लोग अंदर हैं। अभी और लोगों को एनसीबी ने नोटिस भेजा है। बहुत बड़े परतें खुलने वाली हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की भी अभी कल ही खुलने वाली है। जिस प्रकार से जो पोस्टमार्टम किया गया और उसकी रिपोर्ट को अधूरा छोड़ा गया, बहुत सारी अभी परतें खुलने बाकी हैं। आप धैर्य रखें, निश्चित तौर पे सुशांत सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा, उनकी बहनों को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के परिवार को मरणोपरांत अपमानित करने का काम शिवसेना की सरकार ने किया है, उनको भी देश का कानून जवाब देगा। सर कंगना की मैं बात करूं कि कंगना जब मुंबई आती हैं तो बीएमसी द्वारा उनका ऑफिस तोड़ा जाता है और उसके बाद अब उनके घर तोड़ने की भी जो है कोशिश की गई, जिसके बाद कंगना रनौत जो है राज्यपाल से भी मिली कल। उनको मुंबई हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से कंगना रनौत के बारे में निर्णय दिया है, उनको स्टे दिया है और उन्होंने एक ऑर्डर में लिखा भी है कि ये बदले की कार्रवाई है, दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है, ये जो कार्रवाई की गई है गलत है। बीएमसी ने जानबूझकर जालसाजी करके ये इस भवन को तोड़ने का काम किया है। अभी भी कंगना रनौत को दबाने का काम किया जा रहा है, उनके उल्टे सीधे नोटिस भेजकर उनको परेशान किया जा रहा है। भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल है, महामहिम राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया होगा, मुझे जानकारी नहीं, परंतु कंगना रनौत को अगर ये लोग परेशान करेंगे तो निश्चित तौर पे करनी सेना कंगना रनौत के सम्मान के लिए कहीं पर भी किसी भी हद तक जा सकती है। सर क्या लगता है कंगना रनौत कहीं ना कहीं अब किसी पार्टी में शामिल हो सकती है? जिस तरीके से अब उनकी माता जो है कांग्रेस में थी, वो छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई और अब और कंगना को केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी मिली, तो क्या? मैं राजनीतिक विषयों पर ना जाता हूँ, ना मैं राजनीतिक विषयों पर चर्चा करता हूँ। ये कंगना रनौत का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, जो निर्णय करेंगी सोची समझी
उनकी क्या है प्लानिंग, क्या है, क्या करने वाली है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी, जिन्होंने बताया कि करनी सेना अंत तक कंगना रनावत के साथ खड़ी है और सम्मान दिला के रहेगी। लेकिन खैर अब देखना होगा कि ये मामला कितना लंबा चलता है और कहाँ तक जाता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।